हेलो दोस्तों, नेक्स्ट एलसीड का शेयर कौन सा बनेगा जिसकी वैल्यू 5 रुपए से अभी 3 लाख रुपीस के आसपास चल रही है। तो बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर सर्कुलेट हो रहे हैं कि ये स्टॉक है जो नेक्स्ट एलसीड बन सकता है। तो हम उसी वायरल स्टॉक की एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। मेजरली इसमें जो बुक वैल्यू और शेयर की करंट मार्केट प्राइस के बीच के जो डिफरेंस है उसको रीबैलेंसिंग करने के लिए सेबी ने एक सर्कुलर निकाला हुआ था। उसी चक्कर में एलसीड्स के जो शेयर की वैल्यू 3 या 4 रुपए चल रही थी वो 3 लाख रुपीस के आसपास चल रही है अभी के केस में। तो हमें उन स्टॉक जो अभी वायरल चल रहे हैं जिसकी बुक वैल्यू ज़्यादा है करंट मार्केट प्राइस की तुलना में, उस स्टॉक के बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टॉक इस कैटेगरी में आ रहा है वो गोल्ड रॉक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का स्टॉक है। ये स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस अभी 11 रुपये और 6 पैसे के आसपास चल रही है। इसने अराउंड एक साल में 4.99% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। ये कंपनी 1998 से कार्यरत है और ये मेजरली इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड है। अब हम इस कंपनी की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जाने तो इसका मार्केट कैप सिर्फ 91 लाख रुपीस के आसपास है। करंट मार्केट प्राइस इसकी 11 रुपये चल रही है। एक साल में इस स्टॉक ने कोई हाई या लो नहीं लगाया हुआ है। स्टॉक का पी 0.12 पैसा है, यानी कि अगर इस कंपनी को 1 रुपया कमाना हो तो उसे कमाने के लिए जो मार्केट में लोग हैं वो सिर्फ 12 पैसे देने के लिए तैयार है। इसकी बुक वैल्यू 1713 रुपीस के आसपास है। इसी के चक्कर में लोग इस शेयर को खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि सेबी का सर्कुलर अभी जो आया है उसमें कहा गया है कि करंट मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू, अगर उसमें बुक वैल्यू की वैल्यू अगर करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो तो उसको रीवैल्यूएट कीजिए शेयर को, और शेयर के एक्चुअल प्राइस को रीलिस्टिंग करके आप बढ़ा सकते हो। और उसी केस में एलसीड के शेयर की वैल्यू भी बढ़ी हुई है। तो उसी चक्कर में हाई बुक वैल्यू वाले स्टॉक में लोग अभी काफ़ी ज़्यादा निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। इसका आरओसी 2.83% के आसपास है, आरओई इसका 2.12 है और फेस वैल्यू 10 है। इस कंपनी की कुछ अच्छी बात देखें तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी कि इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। और उसकी कुछ बुरी बात देखें तो कंपनी ने डिविडेंड पे आउट अपने इन्वेस्टरों को नहीं किया हुआ है। इसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिन सर्विस, जियो फाइनेंशियल, बजाज होल्डिंग, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडल फाइनेंस, एचडीएफसी जैसी जो फाइनेंस के रिलेटेड कंपनियां हैं इसकी कॉम्पिटिटर कंपनी में आती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो क्वार्टरली सेल्स रिजल्ट जून 2024 में 5.78 करोड़ के आसपास थी, जो घटकर 2 सितंबर 2024 में 2.15 के आसपास रह गई है। इसका एक्सपेंसेस घटा है पिछले क्वार्टरली की तुलना में। इसका नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट 1,82,00,000 के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अगर आप इसमें निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह आप ज़रूर देखिए लीजिएगा और उसके बाद ही इसमें निवेश कीजिएगा। इसका नेट प्रॉफिट अराउंड 7.68 के आसपास है। और कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखें तो इस कंपनी ने 10 साल में कोई रिटर्न्स आप देखने को नहीं मिलेगा, पर 5 साल में इसने 14% का और 3 साल में इसने -5% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इसने 5 साल में 26% का, 3 साल में -4% का। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो इसने 5 साल में 3% का, 3 साल में 2% का और लास्ट ईयर 2% का रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसके ऊपर लायबिलिटीज टोटल देखें तो 140 करोड़ रुपीस के आसपास है और टोटल एसेट भी इसका इतना ही है। मेन जो हम यहाँ पर देखते हैं प्रोमोटर होल्डिंग, तो प्रोमोटर के पास इसके 72.58% शेयर पड़े हुए हैं, यानी कि जो प्रोमोटर है इसका अपने कंपनी के ऊपर भरोसा बना हुआ है। पब्लिकली सिर्फ 27.42% शेयर ही मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आपका इस शेयर के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हो या ऑलरेडी निवेश हो तो आपको कितना रिटर्न या प्रॉफिट मिला है अब तक, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये कुछ शेयरों में से एक शेयर है जिसकी बुक वैल्यू हाई है उसकी करंट मार्केट प्राइस की तुलना में। तो आपका इस शेयर के बारे में क्या राय है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या ये नेक्स्ट एलसीड बन सकता है या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।